अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मेंटलिस्ट थ्योरी और मेंटलिज्म बाय नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की ने डायरेक्ट मेथड के ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म किया था और बिहेवियरिज्म को क्रिटिसाइज़ किया था, उस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था। और अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की जो लैंग्वेज है, वो एक हैबिट फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि लैंग्वेज को आप इस तरीके से नहीं सीख सकते कि जस्ट आप बार-बार एक चीज़ को सुन रहे हो और रिपीट कर रहे हो, तो आपने उसको जो है वो लर्न कर लिया। यानी कि एक हैबिट फॉर्मेशन जो है वो लैंग्वेज नहीं है अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग जो आप लैंग्वेज को अपने आस-पास के लोगों से बोलता हुआ सुन रहे हो एंड वंस यू get the enough exposure, once you get the limited exposure to language, तो अब आपके दिमाग में वो सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे, जिसके ज़रिए अब आप जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस और फ्रेजेस जो है वो बच्चा बोल सकता है। यानी कि जब आप अपने आस-पास वालों को बात करते हुए सुनते हैं, तो आपको ये तो समझ लग जाती है कि लैंग्वेज जो है वो काम किस तरीके से करती है, उसके अंडरलाइन प्रिंसिपल्स के बारे में पता चल जाता है, जिससे आपके दिमाग में सेट ऑफ रूल्स जनरेट हो जाते हैं। अब उन सेट ऑफ रूल से बच्चा जो है वो इनफिनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस और फ्रेजेस जो है वो क्रिएट कर सकता है, जो कि जिसमें बाज़ दफ़ा करेक्ट भी होते हैं, बाज़ दफ़ा इनकरेक्ट भी होते हैं, उसमें मिस्टेक्स वगैरह भी होती हैं। तो ये जो है वो चॉम्स्की की मेंटलिस्ट अप्रोच जो है, मेंटलिस्ट थ्योरी जो है वो कहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 4 से 5 साल का बच्चा सेंटेंस प्रोड्यूस कर सकता है जैसे कि आई एम डन विद माय वर्क। अब ये उसने रेपिटेशन से तो नहीं सीखा, लेकिन क्योंकि नाउ ही नोज़ आफ्टर गेटिंग द इनफ एक्सपोज़र कि लैंग्वेज वर्क कैसे करती है, उसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स का पता लग चुका है, तो अब वो खुद से जो है वो इनफिनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस और फ्रेजेस जो है वो कह सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, मेंटल ग्रामर की वजह से, जिसने उसे इनेबल किया कि उसने करेक्ट प्रेज़ेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाया और उस स्ट्रक्चर को यूज़ भी किया राइट और करेक्ट सिचुएशंस में, अप्रोप्रिएट सिचुएशंस में।